प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि भूत प्रेत होते हैं, किंतु मैंने तो आज तक कोई भूत प्रेत नहीं देखा। आप बताइए कि वास्तव में भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते। बड़ी मुसीबत का सवाल तुमने पूछ लिया। अब तुम्हारे प्राचीन ग्रंथों की मैं कहूं कि उनमें गलत लिखा है तो तुम नाराज हो जाओगे कि क्या तुम्हारे पूर्वज ऋषि मुनि गलत थे, और तुमको गलत कहूं तो भी तुम नाराज हो जाओगे। नहीं, तुम भी सही हो, आज तक तुमने भूत प्रेत नहीं देखे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और प्राचीन ग्रंथों में जो ऋषि मुनि लिख गए वो भी सही है कि भूत प्रेत होते हैं। वो उस जमाने की बात है, आजकल नहीं होते, पुराने जमाने में होते थे। और कारण, तुम जनसंख्या नहीं देखते, दुनिया की आबादी 8 अरब होने की तरफ जा रही है। इतने लोग कहां से आ गए? पहले जिनको जन्म का अवसर नहीं मिलता था वे भूत प्रेत जिन्न चुड़ैल इत्यादि हो जाते थे। आजकल तो मौका ही मौका है, तो कहीं कोई भूत प्रेत बच्चे ही नहीं, सब जन्म ले चुके हैं। अब भूत प्रेत देखना हो तो साक्षात मनुष्य जाति में देखो, राजनेताओं में देखो, धर्मगुरुओं में देखो, समाज के ठेकेदारों में देखो, आतंकवादियों में देखो, युद्धखोरों में देखो, सब तरफ भूत प्रेत ही भूत प्रेत हैं। अब अलग से उनको रहने की कोई जरूरत नहीं, बिना शरीर के रहने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ग्रंथ भी सही है और तुम भी सही हो। 8वां सवाल है श्री ओम नवगोत्री जी का कि मुझे चक्रमण ध्यान बहुत रुचिकर लगता है। उस समय साक्षी भाव खूब गहरा सकता है, किंतु कुछ दिनों से मैं पाता हूँ कि चलते हुए जब दोनों हाथों को आपस में जोड़ देता हूँ तो शरीर अचानक जैसे गायब ही हो जाता है, बिल्कुल निर्भार, और यह अनुभव आनंद और विस्मय में डुबा देता है। लेकिन हाथ छोड़ते ही जैसे कुछ कम हो जाता है। यह क्या हो रहा है? क्या मुझे हाथ जोड़कर ही चक्रमण करना चाहिए? बिल्कुल ठीक, ऐसा ही करना चाहिए। सहज रूप से एक मुद्रा आपकी बन गई, हाथ जुड़ गए। यदि आपको ऊर्जा का विज्ञान पता हो, हमारे भीतर भी एक प्रकार की बायो इलेक्ट्रिसिटी है। जब आपके हाथ जुड़ते हैं तो केवल फिजिकल हैंड्स यही नहीं जुड़ रहे हैं, भीतर प्राण ऊर्जा का एक वर्तुल पूरा हो रहा है। चक्रमण ध्यान गौतम बुद्ध के द्वारा खोजा गया अद्भुत ध्यान की तरकीब है, अद्भुत मेथड है, चलते हुए ध्यान। बुद्ध के भिक्षुओं को खूब चलना पड़ता था, भीख मांगने के लिए जाना पड़ता था लंबी लंबी दूर तक। तो पूछते थे कि हमको ध्यान का समय नहीं मिल पाता। बुद्ध ने कहा तुम ऐसा करो, चलने को ही ध्यान बना लो, होश पूर्वक, सम्मा सती पूर्वक चलो। तब चक्रमण ध्यान की इजाद हुई। आप जो लिखे हैं बहुत सुंदर लिखा है प्रश्न आपने, सौभाग्यशाली हैं आप, बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। ये हाथ जोड़ना वास्तव में एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है। एक बहुत सुंदर मेथड है, हमारे भीतर का एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसे कंप्लीट हो जाता है। सुखासन में, पद्मासन में और भी अच्छे से हो जाता है, जब पैर भी एक दूसरे से मिल गए, हाथ भी एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, एक कंप्लीट सर्किल बन जाता है। और इसमें शांति में, संतुलन में, निर्भर, जिसको विदेही अनुभूति कहें, उसमें आप जा रहे हैं। इसको जारी रखिए। एक सवाल और इन्होंने आगे पूछा है कि लगता है हमेशा साधना में स्मरण अबाध रूप से आगे बढ़ने में सहयोगी है। नहाते समय, भोजन करते समय, चलते हुए अथवा कोई भी साधारण सा कार्य करते हुए साक्षी भाव आसानी से सध जाता है। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि भूलने की पुरानी आदत बीच में आ जाती है और बाधा बन जाती है। मैं क्या करूं, मार्गदर्शन करें। ओम जी, उस बेहोशी की आदत को भी स्वीकारिए। हमारे चाहने से हम अचानक 24 घंटे राइट माइंडफुलनेस में जीना सफल नहीं हो जाएंगे। बीच बीच में भूल जाएंगे, चूक जाएंगे। तो ठीक है, जितना स्मरण साधे, आत्मस्मरण साधो। चूक जाओ, पश्चाताप नहीं करना, उसमें समय नहीं गंवाना। जब याद आई वहां से फिर साध लिया, और ये मान के चलो बीच बीच में विस्मरण होगा।
ऐसा स्वाभाविक है, जन्मों जन्मों की आदत है मूर्छा की। तोड़ते तोड़ते ही वह घनी मूर्छा टूटेगी। तो कुछ गलत नहीं हो रहा है, बिल्कुल हर साधक को ऐसा ही होता है। इसको भी स्वीकार करें, इसके प्रति भी धन्यवाद का भाव हो। चलो फिर याद तो आ गई, फिर जाग जाना, फिर होश में आ जाना, फिर स्मरण पूर्वक माइंडफुलनेस सहित, डबल एरोड अवेयरनेस सहित अपने सारे क्रियाकलाप करना।